नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे सिस्टम बेरहम ठंड का सता। यूपी में सर्दी का सितम जारी है। शरीर कपाने वाली ठंड से लोग बेहाल हैं। गलन से पहाड़ों जैसी ठंड का एहसास हो रहा है। सीजन में पहली बार कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे में प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से गिरकर 5 डिग्री पर पहुंच गया। तो वहीं इन दिनों पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। दिन में धूप भी नहीं निकल रही है। ऐसे में लोगों को ठंड से कोई राहत मिलती हुई नहीं नजर आ रही। लेकिन दूसरी ओर ठंड बढ़ने के बाद भी जिम्मेदार लोगों को मजबूरियों का कोई भी एहसास नहीं हो रहा है और इसके चलते निकाय संस्थानों की तरफ से अभी तक सार्वजनिक स्थानों पर रैन बसेरों पर अलाव की व्यवस्था तक नहीं की जा रही है और इसका खामियाजा गरीब वर्ग तथा रात के समय रैन बसेरों में रुकने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है। उधर जिम्मेदार इस पूरे मामले में जल्द ही अलाव की व्यवस्था शुरू करने का दावा कर रहे हैं। रात में कोहरा इतना घना हो जाता है कि 1 मीटर की दूरी पर आगे चल रहा वाहन भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। उधर घने कोहरे के चलते वाहन चलने वाले बेहद धीमी गति से निकलते नजर आ रहे हैं। कोहरे में कम दृश्यता के चलते दिन में भी वाहन चालक लाइट्स जलाकर ही रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात यह कि इस भीषण ठंड में लोग परेशान नजर आ रहे हैं। पहले कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है बुलंदशहर से। आप देखिए जहां पर लोग किसी तरीके से इस आग से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए, लेकिन प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं की जा रही है। लोग खुद ही आसपास का कूड़ा बीनकर किसी तरीके से आग जलाकर इस ठंड में गुजर बसर करने को मजबूर नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आगरा की है। आप देखिए जहां कोहरे का कहर चारों तरफ नजर आ रहा है और वाहनों की रफ्तार इसी कोहरे के चलते धीमी हो गई है क्योंकि विजिबिलिटी लगभग शून्य हो गई है, जिसके चलते लोग ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं। तो स्टेशन और रोडवेज पर अलाव की कोई भी व्यवस्था नजर नहीं आई है। घने कोहरे से विजिबिलिटी घटी है और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में मधुर दरबारी प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, जवीर मावी हमारे साथ में गाजियाबाद से है और अशोक द्विवेदी नोएडा से हैं, अजिंदर चौहान आगरा से हैं। आगे अलग अलग जगहों से अनेक संवाददाता भी हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनके साथ में भी हम सभी जगहों का अपडेट लेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेंगे प्रयागराज से मधुर के साथ में। मधुर, प्रयागराज में क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? बात करें प्रयागराज की तो महाकुंभ की तैयारियां काफी तेजी के साथ में चल रही हैं। फिलहाल प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है, लेकिन ठंड के चलते क्या जो नगर निगम है वो अलग अलग जगहों पर लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था करा रहा है? रैन बसेरों की स्थिति क्या है? बता दूं कि जनवरी का नया साल शुरू हो चुका है, उसका आगाज हो चुका है और ठीक उसी के साथ साथ जो ठंड है उसने भी दस्तक दे दी है। उसने पूरी तरह से आगाज कर दिया है और पूरी तरह से प्रयागराज हो चाहे पूरा नॉर्थ इंडिया हो, सबको अपने जो है चपेट में ले लिया है। और ठंड आप देखेंगे तो आप देखेंगे जो अभी 1 हफ्ते 10 दिन के पहले तक जो पारा जो तक करीब 15, 16, 18 के आसपास था, एकदम से डाउन हुआ है, गिर करके वो लुढ़क गया है और 10 के नीचे आ गया है वो। अब ये मान लीजिए कि यहाँ पे इस समय विजिबिलिटी बिल्कुल 0 के बराबर है और इसके साथ साथ सूर्य देवता के भी दर्शन बिल्कुल ना के बराबर है, कहीं उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो ठंड का माहौल है, ये यहाँ पे अच्छी खासी ठंड पड़ रही है और लोग जो है यहाँ पे अलाव जलाने को मजबूर हैं। यहाँ पे मेरे साथ जो है कई लोग अलाव जला के यहाँ पे देखिए बैठे भी हुए हैं और वो अलाव से जो है अपना अपना हाथ ताप रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। उनसे मैं भी आपकी बात करवाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मेन जो पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है उसके साथ साथ जो पछुआ पवनें चल रही हैं और करीब 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से ये जो पश्चिमी विक्षोभ चल रहा है, उसके अलावा पछुआ पवनें चल रही है। उसके साथ साथ जो यहाँ प्रयागराज में जो बूंदाबांदी हुई, बरसात हुई, उसके वजह से भी एकदम से पारा लुढ़का है और ठंड जो है जिनके 31 दिसंबर से पहले जो ठंड ने दस्तक दे दी थी और नई जनवरी जो आपका न्यू ईयर है, नया साल का आगाज हुआ, उसके साथ साथ दस्तक ने भी पूरा सदन ढाना शुरू कर दिया है। यहाँ प्रयागराज में आप जगह जगह पे देखेंगे तो मैं आपको बता दूं करीब 32 यहाँ पे अस्थायी जो है
यहाँ पे अस्थायी रैन बसेरे यहाँ पे जो है लगाए गए हैं, और इसके साथ साथ करीब 5 ऐसे हैं, 4 से 5 जो है स्थायी रैन बसेरे यहाँ पे पूरे प्रयागराज में है। उसमें आपको मैं व्यवस्था तो बता दूं, काफी अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि प्रयागराज में जैसा कि महाकुंभ 2025 का महा आगाज होने वाला है, और चुके तो हो भी चुका है, और लोग इसको लेकर के देश विदेश से यहाँ पे आना शुरू भी हो गए हैं। तो ऐसे में यहाँ पे अलाव की व्यवस्था भी है। उसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया कि रैन बसेरा को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, सूबे के ठीक है। मुख्यमंत्री हैं, वो बराबर यहाँ मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं, यहाँ पे आकर लीडरशिप कर रहे हैं, और यहाँ पे खुद लीड करते हुए यहाँ की पूरी तैयारी का जायजा ले रहे हैं। पिछले 1 महीने में 6 बार वो दौरे कर चुके हैं, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। वो पूरी तरह से जो है चाक चौबंद तैयारियों में लगा हुआ है, चाहे वो आपका सिटी का मामला हो, चाहे आपका कुंभ मेले का मामला हो। तो उसको लेकर के मैं आपको बता दूं, कुंभ मेले में जो लकड़ियां हैं वहाँ पे बहुत स्टोर कर दी गई हैं, जिससे कि वहाँ के साधु संतों बिल्कुल तैयारियां कई जगहों पर हैं, लेकिन देखिए लोगों को ठंड के चलते समस्याएं हो रही हैं, और क्योंकि कोहरे की चलते विजिबिलिटी भी कम हो गई है, तो वाहनों की रफ्तार भी काफी धीमी हो गई। आपके पास में लौटेंगे और मेहमान हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जयवीर मावी का रुख करेंगे, गाजियाबाद से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जयवीर, गाजियाबाद की बात करें तो ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ कोहरे का कहर तो देखने को मिल रहा है, लेकिन क्योंकि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद इन जगहों पर पहले ही जो स्मॉग है वो अपना कहर बरपाता है, और ऐसे में जब ठंड बढ़ गई है, कोहरा बढ़ गया है, तब स्थितियां क्या हैं? और रैन बसेरों को लेकर जब आप ग्राउंड पर गए तो क्या स्थिति देखने को मिली है? मैं आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी होने से अब उसका जो असर है दिल्ली और एनसीआर में पूरी तरह से पहुंच चुका है। पहाड़ी क्षेत्र की बर्फबारी का असर इतना है कि अपने गाजियाबाद की बात करें, एनसीआर की बात करें, तो पूरी तरह से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में धुंध भी लगातार बढ़ रही है। वहीं रैन बसेरों की बात करें या फिर जो अलाव लगाने की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदार पूरी तरह से अभी नजर नहीं आ रहे हैं। लौनी के या गाजियाबाद जिले की बात करें तो यहाँ पर जो अलाव लगाने थे, जिस तरह से जो अलाव के दावे नगर पालिकाओं द्वारा किए जा रहे थे, अभी सड़कों पर अलाव जलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं जो रैन बसेरे हैं, वो रैन बसेरे बनाए गए हैं, वहाँ पर व्यवस्था की गई है, लेकिन तमाम जगह ऐसे भी देखे गए हैं कि रैन बसेरे होने के बावजूद भी तो यात्री सड़कों पर भी लोग सोते हुए देखे गए हैं। वही बता दें कि जिस तरह जो जिम्मेदार है, चाहे नगर पालिका क्षेत्र हो या फिर अन्य जो अधिकारी हैं, केवल जो बजट है, जो सरकारी बजट अलाव को लेकर अलॉट होना था, वो हो चुका है, और उसको कहा जा सकता है कि अधिकारी अपनी जेबें गर्म करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से जो अलाव है वो अलाव यहाँ पर लगना चाहिए, तो अलाव नजर नहीं आ रहा। कुछ लोग यहाँ मौजूद है, इनसे बात करिए। क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? यहाँ अलाव जलते हैं? अलाव क्या जो आग जलाते हैं सरकारी रात को? कुछ और भी लोग हैं जो यात्री यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करिए। क्या नाम है? क्या अलाव जलते हैं आपके? जो अलाव लगाई जाती है, आग वो जलती है क्या आपको? तो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनका हालांकि कहना है कि अलाव जलते हैं, जिस तरह की जो आम जगह अगर हम देखा जाए, जिस तरह आम रस्तों की बात करें या फिर लोनी जिस तरह नगर पालिका क्षेत्र के देहात क्षेत्र की बात करें, तो देहात क्षेत्र में कहीं भी अलाव नहीं चलते हुए नजर नहीं आते। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो सरकारी घोटाला इसको बड़े कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो अलाव के लिए लकड़ी लगाई जाती है उसका एक बजट होता है, और बड़े पैमाने पर जो बजट है वो रिलीज होता है, जिसके बाद जो लोग हैं उसको जो राहगीर है उन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। मैं लोनी के किराए पर मौजूद हूँ, यहाँ पर कहीं भी अलाव के जो निशान है, जो अलाव जलते हैं, कि अलाव यहाँ पर नजर नहीं आए। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में अलाव जलाए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से जो दूर दराज के क्षेत्र, देहात के क्षेत्र, जहाँ पर यात्रियों को बसों में आने जाने की कई जगह की जो व्यवस्था होती है, वहाँ पर अलाव नजर नहीं आ रहे। जिस तरह से भ्रष्टाचार कहा जा सकता है कि पूरी तरह से अलाव के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, और लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार की अलग अलग जगहों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इस भीषण ठंड में भी जो जिम्मेदार हैं वो फिलहाल जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं, और लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सड़कों पर हम देख रहे हैं, खासतौर पर जो गरीब तबका है वो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। हमारे साथ में अजेंद्र चौहान हैं, आगरा से हमारे संवाददाता हैं, उनका रुख करेंगे। अजेंद्र, आगरा की बात करें तो सुबह ये खबर सामने आई कि कोहरे के चलते जो ताजमहल है उसकी विजिबिलिटी भी फिलहाल कम हो गई है, और कोहरे के चलते नजर नहीं आ रहा। तो जो ताज का दीदार करने के लिए पर्यटक पहुंचे हैं उन्हें निराशा हाथ लग रही है, और साथ ही साथ बढ़ती ठंड भी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है, और सड़कों पर अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी जानकारी मिल रही है। देखिए, अगर मैं बात करें आगरा में ठंड की, तो आगरा में पिछले 3 से 4 दिन में ठंड का प्रकोप बढ़ चुका है और गलन है। सबसे बड़ी बात यह है कि
जो ताजमहल है आगरा में, विश्व धरोहर ताजमहल है, देशी विदेशी हजारों की संख्या में आते हैं। अगर 31 दिसंबर की बात करी जाए तो यहाँ पर कई हजार यहाँ सैलानी आए थे, लेकिन अब यहाँ मायूस होकर उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 30 से 40% जो टूरिस्ट हैं वो मेहताब बाग से नदी के पार जो ताजमहल दिखाई देता है वहां से ताजमहल का सुबह मॉर्निंग में दीदार करते हैं। लेकिन अब ताजमहल हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं लगातार के न्यूज के माध्यम से कि तस्वीरों में ताजमहल बिल्कुल गायब हो चुका है, विजिबिलिटी जीरो है। दूसरी ओर सड़कों की बात कर ले तो सड़कों पर घर में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि जिन सड़कों पर तो वैसे ही ट्रैफिक लग जाता था, जिन हाईवे पर तमाम सैकड़ों गाड़ियां हर मिनट चलती थी, वहां रफ्तार धीमी है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से हादसे का ज्यादा अंदेशा रहता है और उसकी वजह से यहाँ जो हाईवे है वो सूने दिखाई दे रहे हैं। तीसरी ओर बात कर लेते हैं प्रशासन की, तो तस्वीरें हम तमाम दिखा चुके हैं। इस हफ्ते में ही हम 3 से 4 खबरें दिखा चुके हैं गरिमा, कि जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो खुले आसमान के नीचे सोता है, वो आज भी वही सोने को मजबूर है। हालांकि नगर निगम की ओर से, प्रशासन की ओर से रैन बसेरे बनाए गए हैं, लेकिन उन रैन बसेरों की जो समुचित व्यवस्था है वो व्यवस्था उस तरह की नहीं है कि वहां जितने सारे लोग यहाँ सड़कों पर सोने वाले हैं वो सो लें। दूसरी ओर वहीं बच्चों की अगर बात कर ली जाए तो स्कूली बच्चों की छुट्टी यहाँ पर कर दी गई है। 14 जनवरी तक यहाँ अभी अवकाश घोषित किया गया है और अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि ये अवकाश आगे बढ़ाया जाएगा। आगरा में अगर कोहरे की वजह से तमाम हादसे भी होते हैं, क्योंकि आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस भी लिंक होता है और आगरा से नोएडा एक्सप्रेस भी होता है। आगरा की सीमा में सैकड़ों की संख्या में मौत हो चुकी होती है, तो सर्दी का सितम गर्मा पूरी तरह से यहाँ पर है। और अभी जिस तरह की 12 बजे के बाद का जो समय हो रहा है, यहाँ अभी धूप निकलती है, लेकिन रात के 10 बजे से लेके सुबह 10 से 10 साढ़े 10 बजे तक यहाँ बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी रहती है, घना कोहरा है और ठंड का प्रकोप जारी है। और यहाँ एडवाइजरी जारी की गई है कि जो बुजुर्ग हैं या जो हार्ट के पेशेंट हैं वो मॉर्निंग वॉक वगैरह पर ना जाएं। बिल्कुल, यानी बुजुर्गों को अपनी सेहत का ध्यान रखना है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है, लोगों की मजबूरियों का जिम्मेदारों को बिल्कुल एहसास नहीं है और जिसके चलते लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ में और संवाददाता है, हमारे साथ में अशोक द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं नोएडा से, हमारे संवाददाता, उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, नोएडा की क्या स्थितियां हैं, क्या अपडेट? रैन बसेरों में ठीक इंतजाम करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्दी की शुरुआत होते ही दे दिए थे, लेकिन बावजूद इसके अधिकारियों की ओर से लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। रैन बसेरों में कभी बिस्तर नहीं मिलते हैं तो कभी पर्याप्त लोगों के लिए जगह नहीं होती है, ऐसा क्यों भला हो रहा है? अगर बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ठंड का प्रकोप चालू हुआ, वैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बनाया जाए जगह जगह ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाए जाए, जिसमें यहाँ पे नोएडा प्रशासन की बात करें तो नोएडा प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो जगह जगह जा करके रैन बसेरों का मुआयना भी कर रहे हैं। और वहीं यहाँ जगह जगह पे करीब 61 रैन बसेरे बनाए गए हैं पूरे जिले में, जिसमें लेकर के लोगों को यहाँ पे पहुंचाया जाए। जो लोग खुले आसमान के नीचे सोते हैं या कोई बाहर से आया हुआ यात्री होता है, अगर वो कहीं बाहर फंसा हुआ दिखता है तो यहाँ नोएडा में जो है 112 नंबर पुलिस को भी यहाँ पर बुला सकते हैं कि 112 नंबर पुलिस को भी अगर आप कॉल करते हैं तो 112 नंबर पुलिस भी ला करके रैन बसेरों में छोड़ रही है। वही यहाँ की स्थानीय पुलिस को भी निर्देशित किया गया है कि अगर कोई खुले मैदान में सोता हुआ मिलता है या खुले आसमान के नीचे सोता हुआ मिलता है तो उसको रैन बसेरे तक पहुंचा जाए। यहाँ रैन बसेरे का इंतजाम किया गया है। मैं अभी नोएडा के सेक्टर 21 गेट नंबर 7 पे खड़ा हूँ, जहाँ पे रैन बसेरा बनाया गया है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये रैन बसेरा है, ये स्टेडियम के अंदर रैन बसेरा बनाया गया है। ये जो पार्क है, पार्क के अंदर रैन बसेरा बनाया गया है, जहाँ पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है। अभी जैसे दिन हो जाता है तो अलाव बुझा दी जाती है, लेकिन रात में यहाँ अलाव की व्यवस्था की जाती है। यही रैन बसेरों में कुछ महिला भी है और कुछ जेंट्स भी है जो बाहर से आए हुए हैं और यहाँ पर अंदर हैं। अभी हम रैन बसेरे के अंदर गए तो यहाँ पे प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं गरिमा कि जगह जगह पर यहाँ पे जो सरकारी एनजीओ है या क्या नाम से प्राइवेट एनजीओ है, जो कुछ संस्थाएं हैं, वो भी यहाँ पे कंबल वितरण का, कभी किसी चीज का वो काम कर रहे हैं, जिससे ठंड से लोगों को बचाया जाते रहे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नोएडा में प्रशासन ठंड को लेकर के सख्त, बिल्कुल, यानी प्रशासन की ओर से एक तरफ कुछ तैयारियां भी की जा रही हैं, लेकिन कई जगहों पर लापरवाहियां भी बड़े स्तर पर निकलकर सामने आ रही हैं, जो अपने आप में कई सारे सवाल भी खड़े कर रही हैं। हमारे साथ में भगत सिंह, हमारे संवाददाता बांदा से जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। भगत, बांदा से क्या तस्वीरें सामने आई? विजिबिलिटी सामान्य से भी ज्यादा कम हो गई है बढ़ते कोहरे के चलते, और सबसे बड़ी बात कि क्या इस बढ़ती ठंड में प्रशासन ने पर्याप्त इंतजाम उस तबके के लिए किए हैं जो स्टेशन या रोडवेज पर अलाव का सहारा लेते हैं, रैन बसेरों का रुख करते हैं, वहां पर कैसे इंतजाम नजर आए हैं?
को बहुत तेजी से बढ़ा है। इस समय बांदा के अगर तापमान की बात करें तो लगभग 8 डिग्री तापमान है। और ऐसे में बांदा शहर के अंदर अलाव की व्यवस्थाएं की तो गई है, लेकिन वो पर्याप्त नजर नहीं आ रही है। अगर हम रेल परसेंट बात करें तो बांदा 2% एक रोड के बस स्टैंड पर जहाँ पर व्यवस्था अच्छी पाई गई है, और दूसरा है यहाँ पर काशीराम कॉलोनी में, लेकिन यहाँ भी लोगों की जो संख्या है वो कम है। अगर वो बांदा के यहाँ पर अलाव की बात करें तो बांदा के हर चौराहे में अलाव की व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन स्टेशन पर जाकर के जब हमने ग्राउंड जीरो पर जाके देखा था तो स्टेशन पर कोई भी अलाव नहीं चल रहा था। लोग ठंड से उठ रहे थे। हालांकि इस समय हम खड़े हैं वो जिला अस्पताल के बाहर है, तो जिला अस्पताल के बाहर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अलाव लगा हुआ है, लेकिन ये अलाव से पीछे लगाया गया है कि ट्रामा सेंटर में आने वाले मरीज, महिला जिला चिकित्सालय में आने वाली महिलाएं, उनको इधर आने में दिक्कत होती है। पहले जो उधर रखा था अब वो यहाँ इधर किनारे में लगा दिया गया है। हालांकि अलाव की व्यवस्थाएं ठीक है, लेकिन अभी भी पर्याप्त नहीं कही जा सकती। बांदा में अभी चौराहों में और भी अलाव की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन पर्याप्त नहीं है। हालांकि 2 दिन पहले जिलाधिकारी और मंडल ने भ्रमण किया था, उसके बाद कुछ व्यवस्थाओं में सुधार भी देखा गया है, लेकिन अभी भी व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है जितना होनी चाहिए। गरिमा, ठीक है, एक बार मधुर दरबारी का फिर से रुख कर लेंगे। संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ में लगातार बने हुए। मधुर, अगर प्रयागराज की बात करें तो स्टेशन पर भी अभी से विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि तैयारियां महाकुंभ के लिहाज से प्रयागराज में ज्यादा हो रही हैं, लेकिन बढ़ती ठंड के चलते क्या स्टेशन पर भी कोई इंतजाम किए गए हैं अभी फिलहाल ठंड के लिए? क्योंकि कुंभ अभी शुरू होने को है, महज अब कुछ दिनों का वक्त शेष रह गया है, लेकिन इस ठंड में कितने इंतजाम है? जो लोग पहुंचेंगे, कुंभ के वक्त भी ठंड रहने वाली है, तो क्या अभी से वो जो इंतजाम किए जा रहे हैं, कुछ खोले गए हैं आम लोगों के लिए जो अभी पहुंच रहे हैं स्टेशन या बस स्टेशन पर? जी जी करीमा, मैं आपको बता दूं कि इस समय यहाँ पे जो प्रयागराज स्टेशन की बात है, वहाँ पे उसके ठीक सामने जो 2 स्थायी वहाँ पे रैन बसेरे बने हुए हैं और उसमें पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वहाँ पे कई बेड्स पड़े हुए हैं, करीब 20 से 25 बेड्स वहाँ पे डाले गए हैं। उसके साथ साथ दोनों रैन बसेरों को मिलाकर करीब 50 से 60 वहाँ पे जो है बेड हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि कोई एक्स्ट्रा लोग भी आते हैं तो उनके लिए भी गद्दे रजाई का प्रॉपर वहाँ पे इंतजाम किया गया है, क्योंकि प्रयागराज जंक्शन एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरे हर तरीके के लोग यहाँ पे आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि महाकुंभ में जैसे 40 से 45 करोड़ लोग यहाँ पे आने की उम्मीद है, तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। तो उसको लेकर के जो है नो डाउट यहाँ पे जो प्रशासन पूरे सतर्क है, वो पूरी तैयारियां चल रही है। मैं आपको बता दूं प्रयागराज में 3 तरीके के यहाँ पे आपको लोग यहाँ पे मिलेंगे जो इस समय जो है ठंड से जो है पीड़ित है। जिसमें सबसे बड़े तो वो लोग हैं जिनके पास घरौंदा नहीं है, यहाँ पे जो सड़क पर रहने को मजबूर है, वो जो है इस समय रैन बसेरों का जो है सहारा ले रहे हैं, वहाँ पे अलाव का सहारा ले रहे हैं। उसके साथ साथ जो लोग बाहर से आ रहे हैं और वो होटल जो है यहाँ पे वो क्या कहते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी यहाँ पे रैन बसेरों का ही सहारा है, वो रैन बसेरे में आकर के ठहर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे कि महाकुंभ की बात है तो वहाँ करोड़ों की तादाद में जैसे कि लोग आने वाले हैं, पर्यटक आने वाले हैं, श्रद्धालु आने वाले हैं, तो डेफिनेटली उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है और लोग आना शुरू हो गए हैं। तो उसको लेकर के जैसे मैंने आपको बताया कि 32 यहाँ पे अस्थायी भी यहाँ पे रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिसमें पर्याप्त जो है व्यवस्था की गई। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आइए उनसे मैं बातचीत करवाता हूँ। यहाँ पे अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे भैया ठंड के मामले में? जो ठंड आप पड़ रही है, आप अलाव यहाँ पे ले रहे हैं, तो उससे कोई ठंड का कोई असर पड़ रहा है, कोई आपको आराम मिल रहा है? आराम मिलेगा। हाँ हाँ, अलाव जलेगी तो ठंड से आराम मिलेगा ही। जी जी। समस्या इस बात का है सर कि इस ठंड में भी काम हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जी जी। सरकार से यही निवेदन है कि मुकदमे थोड़ा जल्दी निपटाए जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका कोई मुकदमा लगा हुआ है यहाँ पे? कहाँ से आए हैं आप? हमारे सर कछना प्रयागराज से एडीएम प्रशासन के यहाँ। अच्छा अच्छा मिश्रा है। अच्छा अच्छा, तो मतलब यहाँ पे काफी ठंड से आप लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि अगर केसेस लंबित पड़े रहेंगे तो उसका आप लोगों को तकलीफ उस पर जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ तौर पर आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मधुर, हमने देखा किस तरीके से लोग इस ठंड में परेशान नजर आ रहे हैं और जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझकर इस तबके को विशेष समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है उन लोगों की लापरवाही के चलते। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी सभी संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम तस्वीरें की न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो बेरहम सिस्टम
लेकिन दूसरी ओर ठंड का सितम लगातार जारी है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं। एक तरफ कोहरा बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते हादसों में भी वृद्धि हो रही है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी शून्य हो जाती है, वाहनों की रफ्तार धीमी हो जाती है और कई बार विजिबिलिटी शून्य होने के चलते हादसे भी हो जाते हैं। और इसीलिए कोहरे की चादर में अब जब पूरा उत्तर भारत लपटा है, तब कोहरे का कहर और ठंड का सितम दोनों ही लोगों की मुसीबतों को बढ़ा रहे हैं। और घने कोहरे के चलते, बढ़ती ठंड के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर नजर आ रहे हैं और सिर्फ जरूरी काम के चलते ही लोग घरों से बाहर निकल पा रहे हैं। तो बढ़ते कोहरे के और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।